धर्म पढ़ाएंगे आपको रामायण, गीता, महाभारत, बाइबल और कुरान। मैं पढ़ाऊंगा आपको भारत का संविधान। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना, अंबेडकर नेशन चैनल से, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान के सीरीज में हम अंबेडकर नेशन पे आज जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो है संघ और उसके क्षेत्र। यानी संघ मतलब पूरा देश और उसका जो राज्यों की जो परिस्थिति है वो किस तरह से होनी चाहिए। तो देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा जिस पर उन्होंने हमारे संविधान के अंदर देश की स्थिति को नहीं दर्ज किया हो। संघ का नाम राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब हमारा देश भारत हो गया, अर्थात भारत जो राज्य हैं उन राज्यों के ऊपर एक भारत एक संघ होगा। यानी कि भारत जो है वो एक देश हो गया और उसके अंदर जो राज्य होंगे उनके ऊपर पूरा एक संघ के रूप में काम करेगा। भारत पूरा देश के अंदर वो राज्य काम करेंगे। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे। ए, राज्य के क्षेत्र। नंबर दो का बी पार्ट है, पहले अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेशों तथा सी, ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें अधिकृत किया जा सकता है। नंबर 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद कानून द्वारा संघ में प्रवेश कर सकती है या ऐसे नियमों और शर्तों पर नए राज्यों की स्थापना जैसा वह ठीक समझें। 3, तो इसमें 2A पार्ट है, सिक्किम का संघ से संबंध होना संविधान 36वां संशोधन अधिनियम द्वारा छोड़ा गया। 1975 S5 26/4/69 से प्रभावी। नंबर 3, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद कानून द्वारा। ए पार्ट, किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाएं या राज्यों के किसी हिस्से या किसी राज्य को किसी राज्य के किसी हिस्से से जोड़कर किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि। बी, किसी भी राज्य के क्षेत्र को कम करना। सी, एंड किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना। डी, और ई में है किसी भी राज्य का नाम बदलें। तो ये जो व्यवस्था दी है, ये पूरी व्यवस्था ये कि जो केंद्र सरकार है या जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है या सांसद हैं वो इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन कैसे? बशर्ते, यहाँ बता रहे हैं, बशर्ते कि इस उद्देश्य के लिए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जाएगा सिवाय राष्ट्रपति की सिफारिश, जब तक कि विधेयक में निहित प्रस्ताव क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता हो। किसी भी राज्य की सीमा या नाम विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसके विधानमंडल को भेजा गया है, राज्य उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए ऐसी अवधि के भीतर जो संदर्भ में निर्दिष्ट किया जा सकता है या इस तरह के भीतर आगे की अवधि के रूप में राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है। इस प्रकार निर्दिष्ट या अनुमत अवधि समाप्त हो गई है। छठा पार्ट, स्पष्टीकरण। इस अनुच्छेद में खंड ए से ई में राज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, लेकिन परंतु के राज्य में एक संघ राज्य से शामिल नहीं है। स्पष्टीकरण मतलब स्पष्टीकरण देना होगा। खंड ए द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति में एक नया बनाने की शक्ति शामिल है। किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के एक हिस्से को किसी अन्य राज्य या संघ से जोड़कर राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र। नंबर 4, पहले और चौथे के संशोधन के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून, अनुसूचियां और पूरक आकस्मिक और परिणामी मामले। 1, अनुच्छेद में निर्दिष्ट कोई भी कानून या अनुच्छेद
2 या अनुच्छेद में 3 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे प्रावधान होंगे। कानून के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकता है और इसमें ऐसे पूरक भी शामिल हो सकते हैं। प्रासंगिक और परिणामी प्रावधान संसद में प्रतिनिधित्व के प्रावधानों सहित राज्य के विधानमंडल या ऐसे कानून से प्रभावी राज्य जैसा कि संसद आवश्यक समझे। पूर्वोक्त ऐसा कोई कानून इस उद्देश्य के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। तो साथियों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के और आप डेली संविधान हमारी कोशिश है पूरे संविधान को पूरे देश के लोगों तक पहुंचाने की, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बड़ी मेहनत से रात दिन अकेले उनका कंट्रीब्यूशन रहा इसमें, रात दिन लगा करके उन्होंने हर चीज़ को डिफ़ाइन किया है, हर एंगल को डिफ़ाइन किया है, हर उन चीज़ों को डिफ़ाइन किया है जो किसी भी व्यक्ति या किसी भी क्षेत्र या किसी भी उससे सेक्सुअल उससे जुड़ी हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो आने वाले टाइम में आप हमारे हर एपिसोड में हर एक्ट पर हम आपको बताएंगे संविधान के बारे में। इसी के साथ विदा लेते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय ज़रूर दें और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के लिंक को शेयर करें ताकि संविधान हर देश के हर व्यक्ति तक पहुंच सके और वो अपना कानून को जान सके। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।